अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका आज इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान का पेपर अच्छा हुआ होगा उम्मीद करता हूँ मैं। और आइंदा पेपर आपका जो है एडवांस अकाउंटिंग जो कि सैटरडे वाले दिन के लिए है और उसके लिए ख़ास टॉपिक ये है। इसमें जो है एडवांस अकाउंटिंग और इसमें 100 नंबर का पेपर है और 3 घंटे आपको मिलेंगे। और अटैम यानी 5 क्वेश्चन, कोई 5 सवाल करने, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है, कोई भी कंपलसरी सवाल नहीं है। 5 सवाल करने हैं, आपको 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे। खास जो टॉपिक आपके लिए है, पहला जो है आपके पास एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशो या रेशो एनालिसिस के नाम से आएगा, जो कंप्यूट करने बोलेगा आपको। इसमें सिर्फ फॉर्मूलाज होते हैं। खास क्या क्या पढ़ना है आपने, वर्किंग कैपिटल, करंट रेशो, क्विक रेशो या एसेट टर्न रेशो, डेब्ट रेशो, आपका इक्विटी रेशो, इन्वेंटरी टर्न ओवर रिसीवेबल टर्न ओवर ऑपरेटिंग साइकिल, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग रेशो जिसको प्राइस अर्निंग रेशो भी कहते हैं, एंड प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट्स, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। तो इसके अलावा भी फॉर्मूलेस हो सकते हैं, यानी आप लोग और भी करके जा सकते हैं। पर खास बात ये है आपको कम से कम भी मैक्सिमम यानी 8 से ज़्यादा फॉर्मूले नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। इसके अंदर बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इंक्रीज और डिक्रीज वाली बात पूछेगा कि जी अगर आपके एसेट परचेज कर रहे हैं जो आपकी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या जो लाइबिलिटी आपकी, अगर आप लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है कैपिटल या बढ़ रहा है, यानी उसका असर आपका करंट रेशो में या एसेट टेस्ट रेशो में क्या फर्क पड़ता है, ये भी आपको इंक्रीज और डिक्रीज के तौर पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो है यानी यहाँ पे है यानी अकाउंटिंग फॉर इंस्टॉलमेंट सेल्स। इस पे सबसे अहम सवाल जो है जर्नल एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज के मुताबिक पूछेगा। जब भी आपको जर्नल एडजस्टिंग या क्लोजिंग बोलेंगे आपको करने के लिए, तो आपको कंपटीशन करना जरूरी है। तो बाद में लिखा हुआ होता है विदाउट प्रॉपर कंपटीशन एंट्री विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो खास कंपटीशन में करना है क्या, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट जिसको हम डीडीपी कहते हैं, डीडीपी परसेंटेज यानी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज जिसको अनरियलाइज्ड भी बोला जाता है, रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, इंटरेस्ट इनकम यानी इंटरेस्ट इनकम में डाउन पेमेंट के सवाल जैसे यानी बयाना वाला सवाल जो उस पे अगर पूछे तो आप इंटरेस्ट इनकम यानी निकालते हो मंथली बुनियाद पे भी या क्वार्टरली बुनियाद पे भी। कैश कलेक्शन, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स यानी इनकी कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है जी। और एक और चीज जो मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पे मैं साथ साथ बता देता हूँ, लॉस और गेन ऑन यानी रिपोजिशन, यानी अगर कुछ अरसे सामान इस्तेमाल करने के बाद अगर वो किस्त देने में नाकाम रहता है तो कंपनी के पास अथॉरिटी होती है कि वो सामान मिलकर वापस ले लें। अच्छा, बाद दफ़ा आपको बोलेगा जी लॉस ऑन डिफॉल्ट निकाल लें। लॉस ऑन डिफॉल्ट यानी कि ऐसा कस्टमर जो कि सामान खरीदा है पर वो किस्त अदा करने के काबिल नहीं है, जब आप डिपॉजिट करने गए हो तो वो इस काबिल नहीं था कि ये मर गया होगा या फिर पुअर था, आपने नहीं लिया, तो वहाँ पे लॉस ऑन डिफॉल्ट यानी होगा, गेन नहीं होता, ठीक है जी। और इसके बाद आपके पास ब्रांच अकाउंटिंग का सवाल है जिसमें आपने सादे वाले ब्रांच पढ़ने, रेसिप्रोकल जर्नल एंट्रीज आपने करनी है, यानी बोथ हेड ऑफिस एंड ब्रांच में एंट्री बनानी है या दोनों जगह पे बनानी है, ठीक है जी। यहाँ पे कंप्यूट आप एंड रिकॉर्ड करने बोलेगा अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन। जब कंप्यूट और रिकॉर्ड करने बोले आपके पास दो तरीके कार हैं। कंप्यूट करने के लिए आप उसको कंपटीशन शेड्यूल बना सकते हैं या फिर आप लेजर से भी कर सकते हो, ठीक है। लेजर बनाने हैं हेड ऑफिस एंड ब्रांच, यानी कि ब्रांच के बुक में हेड ऑफिस का लेजर और हेड ऑफिस के बुक में ब्रांच का लेजर, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, ये भी कंपनी का टॉपिक है। इसमें जर्नल एंट्री ही करने के लिए बोलेगा, यानी कि आपको एंट्री सिर्फ बनानी है, ठीक है। अगला टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये लाजमी सवाल है, आएगा ही आएगा। एंड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ पे बनाना है आपको, कैश फ्लो ही बनाने कहता है। इसमें आपको जो है इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके अलावा कोई और एक्टिविटी इसके अंदर नहीं होती है। इसके अंदर दो मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। आप कोई भी मेथड से कर सकते हो पर मेथड का नाम वो लिखता नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जिसके अंदर आपको फाइनल अकाउंट बनाने पड़ते हैं यानी कंपनी के। इसके अंदर आपसे क्या बोलेगा जी, क्लासिफाइड इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस गिवन होगा और एक वो डेटा फॉर एडजस्टमेंट होगा जिसकी मदद से आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे। पहले फिर रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें रिटेन अर्निंग निकालेंगे और लास्ट में क्लासिफाइड बैलेंस शीट आप यहाँ पे बनाएंगे। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट और पढ़ के जाना चाहे, वैसे यानी मेरे लिहाज से इस यानी दफा एक और टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो कि कंपनी अमलगमेशन है।
कंपनी अमलगमेशन। तो ये भी टॉपिक आप पढ़ के जा सकते हैं कि कंपनी अमलगमेशन में आपको सिर्फ जर्नल एंट्री अमलगमेटेड वाली कंपनी या फिर दोनों की बनानी पड़ेगी, या जिसमें अमलगमेट हो रही है उसकी बनानी पड़ती है। तो एंट्री बनाने बोलेगा या आखिर में आपको बैलेंस शीट बनाने बोल सकता है, अमलगमेटेड बैलेंस शीट बनाइए जिस कंपनी में दोनों मर्ज हुई हैं या फिर कंपनी अमलगमेट होकर के फॉर्म होकर आई हैं। ठीक है, तो ये सवाल अगर आप इंशाल्लाह कर लोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।